नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सबसे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां पर एक नाले में एक युवक की लाश मिली है। श्री कृष्णापुरी इलाके में लाश मिली है। पुनाईचक रेलवे क्रॉसिंग के पास की यह घटना है। पुलिस को फिलहाल सूचना दी गई है। न्यूज 18 नेटवर्क के दर्शकों का स्वागत है। सीएनबीसी आवाज देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल की ओर से हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार का अपडेट। और आज हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई है। अमेरिका में कल हमने वहां का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसमें 400 पॉइंट की गिरावट देखी। इसके बाद हमारे भारत में बीएसई का सेंसेक्स, एनएसई का निफ्टी कमजोर खुले। निचले स्तरों से थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, लेकिन ऊपर दबाव अब भी बरकरार दिखाई दे रहा है। तो नुकसान में है इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बैंकिंग शेयरों की खास तौर पर पिटाई हुई है, इसलिए बैंक शेयरों का जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक, उसमें आप देख सकते हैं 115 पॉइंट की गिरावट है। और छोटे मझोले स्टॉक्स में नुकसान दिखा रहा है मिड कैप इंडेक्स। तो इस दबाव का सबसे ज्यादा असर जिन दिग्गजों पे पड़ा है, जिनका दुनिया भर में कारोबार हो, हिंडाल्को में हम दबाव देख रहे हैं क्योंकि इनकी एक विदेशी सब्सिडरी है नोवेलिस। टाटा मोटर्स पे दबाव हम देख रहे हैं क्योंकि इनका विदेशी कारोबार है जेएलआर ब्रांड का। और इसके अलावा चूंकि बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा जो वजन इंडेक्स में रखता है वो है आईसीआईसीआई बैंक, वो भी कमजोर इस वक्त नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नतीजों का मौसम है। तिमाही नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उसका असर हम देख रहे हैं स्टॉक्स पर। और अच्छे नतीजों के चलते जिन स्टॉक्स पर आज खरीदारी देखने को मिली है, कोल इंडिया दिग्गज कोल कंपनी है, कल इसने नतीजे दिए थे बाजार बंद होने के कुछ देर पहले, और वहां पर आज देखिए तगड़ी खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। नतीजे पसंद आए हैं लोगों को। और महिंद्रा एंड महिंद्रा देश की एक और दिग्गज कंपनी, अच्छे नतीजे देने के बाद यहां पर भी जबरदस्त खरीदारी। बाजार की गिरावट का असर नहीं क्योंकि नतीजे बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन कमजोर नतीजे पेश किए ग्लेनमार्क फार्मा ने, तो वो 3% नीचे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खास तौर पे सेना के लिए उपकरण बनाने वाली सरकारी कंपनी है, कमजोर नतीजे के बाद इसकी भी पिटाई। और एवरेडी, इसके बैटरी, टॉर्च और प्रोडक्ट्स वगैरह तो आप इनसे परिचित हैं ही, लेकिन इनका कारोबार खास बढ़ नहीं पाया है पिछले क्वार्टर में, तो इनकी भी पिटाई साफ तौर पे होती हुई नजर आ रही है। जो स्टॉक्स आज खबरों में है, फोर्टिस हेल्थ केयर खबरों में है, इस वजह से यहां पर तेजी देख रहे हैं। नतीजे आने वाले हैं, लेकिन खास तौर पे चूंकि अब नए सिरे से बोली लगाई जा रही है कंपनी को बेचने के लिए, उसका फायदा। और रिलायंस कम्युनिकेशंस जो विवादों से घिरी रही है, अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश लेनदारों से की जा रही है। एचएसबीसी के साथ कोई सहमति हो गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई, उसका फायदा। और ये बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें काफी एक्शन है अलग अलग वजहों से। इन पर हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको कॉल देते हैं, सलाह देते हैं, और उनकी सलाह से जबरदस्त मुनाफा कमाने में हमारे दर्शकों को कामयाबी मिलती है। तो उदयन मुखर्जी, अश्विनी गुजराल, सुदर्शन सुखानी, प्रकाश टीवान और एसपी तुलसियान जैसे दिग्गजों की राय लगातार जानने के लिए आप भी जुड़िए सीएनबीसी आवाज के साथ। तो आप देख रहे थे सीएनबीसी आवाज के ऑफिस से शेयर अपडेट्स हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या के साथ। लेकिन शेयर मार्केट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप सीएनबीसी आवाज को डीटीएच के प्लेटफॉर्म पर दिए गए नंबरों पर देख सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पिछले 17 घंटों से आग लगी हुई है। बीती रात यहां खिड़की एक्सटेंशन में रबड़ और प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगी थी। आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाने में 34 फायर फाइटर्स की गाड़ियां लगानी पड़ी हैं, लेकिन तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग से अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए अब हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गोदाम में आग कैसे लगी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। रबड़ और केमिकल में आग लगी है, ठीक है जी। बढ़ते बढ़ते फायर ब्रिगेड कम से कम 34 से 36 गाड़ियां आ चुकी हैं। सारे कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट सब लोग हैं यहाँ पर। आई होप ये जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी फायर, उम्मीद तो यही है हमें। ये गोडाउन है, एक रबर रॉ मटेरियल प्रोवाइड सप्लाई करने का एक गोडाउन है, जिसको संजय सैनी नाम के शख्स चला रहे हैं काफ़ी सालों से। क्योंकि आग ज़्यादा है, अभी तक कोई ऐसा जान माल का नुकसान नहीं रिपोर्टेड है, तो इस पे लीगल एक्शन लेते हुए मालवीय नगर थाने में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और
राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक रबर फैक्ट्री में कल शाम आग लग गई थी और आग इतनी भीषण लगी थी कि आज सुबह तक इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई और अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह के 9 बज रहे हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर से ऊपर से पानी का छिड़काव किया गया है, दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई थी, पूरी रात बुझाने की मशक्कत की। अब जाके अभी भी धुआं निकल रहा है, धुआं का जो गुब्बार है आप देख सकते हैं कि कैसे निकल रहा है। जेसीबी की जो मशीनें लगाई गई हैं पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी भी धुएं का गुब्बार निकल रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कल शाम आग इतनी भीषण थी कि अगर चूंकि ये रिहायशी इलाका है, मकानों से लोगों को बाहर नहीं निकाला गया होता तो बड़े हादसे हो सकते थे। हालांकि अभी भी कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि रबर की फैक्ट्री है और ये बताया जा रहा है कि कल इस फैक्ट्री के अंदर एक केमिकल से भरा ट्रक आया था जिसमें आग लग गई थी और आग धीरे धीरे फैलने लगा और फैलते फैलते इस तरह आग फैल गया कि पूरे गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। उसके बाद जो धुएं का जो गुब्बार निकल रहा था, दिल्ली में जो लोग 5 किलोमीटर दूर थे वो अभी उस गुब्बार को देख रहे थे। पूरी रात मेहनत की गई, जो दिल्ली डिजास्टर अथॉरिटी है और तमाम जो लोग जो थे यहाँ पे स्थानीय लोग थे पूरी रात मेहनत किए और अब जाके स्थिति स्थिर हुई है। हालांकि अभी भी धुएं का गुब्बार निकल रहा है। यहाँ पे तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, चलिए क्या रहा, कैसे नियंत्रित किया आप लोग स्थिति को? सर इधर जैसे हम सबसे पहले फायर ब्रिगेड से पहले भी हम पहुंच गए थे, लेकिन इनके पास कोई भी सेफ्टी का उपकरण नहीं था इनके पास। जो उसको पहले आग शुरुआत छोटे आग से हुआ तो वो बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई। करीब 140 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे आई। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अभी भी जो है स्थिति यहाँ पे भयावह ही है, लेकिन अभी भी पहले से जो स्थिति थी वो नियंत्रण में है, क्योंकि जिस तरह से कल शाम को आग की लपटें निकल रही थी और धुएं का जो गुब्बार निकल रहा था, पूरी दिल्ली में एक तरह से दहशत का माहौल था और स्थानीय लोग काफ़ी परेशान थे। तो अब जो है स्थिति स्थिर हो गई है और माना जा रहा है कि जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो यहां पर आग काफी भयावह थी, लेकिन अभी 15 घंटे के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात के नवसारी में एक कार चलते चलते बर्निंग कार में तब्दील हो गई। तेज रफ्तार से जा रही कार से अचानक धुआं उठने लगा और फिर देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता कार जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते कार में सवार बाहर आ गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और बड़ी खबर कैमूर से है, जहां शराबी युवक ने मौत का खेल खेला है और 2 लोगों को गणासे से काटकर हत्या कर दी है, जबकि एक महिला को घायल कर दिया है। मामला भगवानपुर बाजार का है, जहां एक शराबी युवक शराब के नशे में अपने भाई से उलझ गया और गणासे से उस पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई भाभी पर भी उसने गणासे से वार किया। इसके बाद घर के पास सो रहे एक बुजुर्ग को भी गणासे से काट दिया। घायल महिला को नाजुक हालत में बनारस रेफर कर दिया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है। काटा है सर। अच्छा, उसके बाद उनका औरत भी गई तो हमको मिला सुनने को जो उसको भी मारने लगा। उसके बाद अब उसको मार पीट कर हटा कर अपने भाई को काट कर वहाँ से चल दिया। क्या जी, क्या मामला हुआ है? मामला ये था कि वो दारू पी के फिलार था। अच्छा। और अपने घर पर अपने भाई और भव को गणासा से काट दिया और काटने के बाद वो नदी की तरफ गया और नदी में सोए हुए थे, एक अपना किसान है और इनको भी काट दिया। अभी तक प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया है। परिवार के अपना पहले कटला भाई के एक बाद भौजाई के एक बाद ये बेचारे गली में सुता रहा, इन्हों के अपन काट के उड़ा दे रहा। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार अब जेडीयू के विस्तार और खुद को नेशनल पॉलिटिक्स में स्थापित करने की राह में आगे बढ़ गए हैं। जेडीयू कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और समाजवादियों को एकजुट करने के लिए नीतीश आज राजस्थान के बांसवाड़ा में सम्मेलन करेंगे। भले ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने की चाहत अब भी नीतीश कुमार में बची है। यही कारण है कि पहले मणिपुर, फिर कर्नाटक और अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई है। लेकिन आरजेडी जेडीयू की इस कसरत पर तंज कस रहा है।
हवा में कोई चीज़ नहीं बनती है, तो उसका माने जड़ जो है जमीन में ही रहना चाहिए। तो न इधर के रहे सनम न उधर के रहे। नीतीश जी की हालत तो ऐसी ही है। नीतीश बुधवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में समाजवादियों के बीच जनसभा करेंगे। नीतीश के इस कदम पर बीजेपी कहती है कि हमारा गठबंधन बिहार के लिए है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर, लिहाजा पार्टी नेता संभल कर बयान दे रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने गठबंधन किया है, पर वो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जब नहीं हुआ है तो जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए उनका अधिकार है, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं जेडीयू के नेता सहयोगी और विरोधी दोनों को नीतीश की बेदाग छवि का हवाला दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए चूंकि समाजवादी आंदोलन के माथे पर कलंक लग जाए, ऐसी स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी एक विकल्प के रूप में है समाजवादी आंदोलन के, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में कोई इनकार कर सकता है, कोई प्यार करे अथवा घृणा करे, कोई इनकार माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को नहीं कर सकता। नीतीश के राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते कदम साफ संकेत दे रहे हैं कि वो सिर्फ बीजेपी की बदौलत अपनी सियासत करना नहीं चाहते और इसी वजह से जेडीयू लक्षद्वीप, मणिपुर जैसे जगहों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। अमित झा, न्यूज़ 18 पटना। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तो वहां पर भी चुनाव लड़ा, कर्नाटक में भी कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा नीतीश कुमार की पार्टी ने, और अब नीतीश कुमार राजस्थान की ओर बढ़ चले हैं जहां पर वो समाजवादियों को एकजुट करने की तैयारी में हैं और यहां पर आज बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बांसवाड़ा में नीतीश कुमार का यहां पर आज जनसभा होना है, किस तरह का वहां पर अभी फिलहाल माहौल है और किस तरह से देखा जाए नीतीश कुमार के इस सभा को वहां पर? देखिए, नीतीश कुमार की राजस्थान यात्रा और राजस्थान में भी बांसवाड़ा जिले में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांसवाड़ा वो क्षेत्र है जहां पर मामा बालेश्वर दयाल ने अपना जीवन गुजारा है और जनता दल के यहाँ पर जो मजबूत पेट है, बांसवाड़ा की 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहाँ पर हमेशा से ही जनता दल का प्रभुत्व रहा है और हमेशा से जो है वो कुशलगढ़ और बागीदोरा सीट जो है वो जनता दल हमेशा से यहाँ पर जीतती रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला कि जनता दल के पैर जो है वो लगातार कमजोर होते गए और जनता दल के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब नीतीश कुमार जब यहाँ पर आ रहे हैं तो बांसवाड़ा में एक कुशलबाग में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और एक तरह से ये कार्यकर्ता सम्मेलन है उनका और संभवतः कार्यकर्ताओं को वो मोटिवेट करेंगे कि किस प्रकार से जनता दल जो है वो फिर से अपनी मजबूत पेट जो है वो यहाँ पर जमा पाए और जिस प्रकार से 2 सीटें वो हमेशा से यहाँ से जीतते रहे, उन सीटों को और फिर से निकाल पाए। जी चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हर घर नल का जल योजना सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन योजना का हाल ऐसा है कि नल तो लग गए लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा। लोग परेशान हैं और अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। जल ही जीवन है, इस महत्व को समझते हुए बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की। लेकिन सीएम की 7 निश्चय की यह अहम योजना अधिकारियों की लापरवाही से दम तोड़ रही है। नल तो लग गए लेकिन उसमें जल नदारद हैं। बात शिवहर की करें तो यहाँ सीएम ने खुद तरियानी प्रखंड के चक सुरगही पंचायत में कई योजनाओं की शुरुआत की थी। दलित टोले में लगा पानी का टंकी भी टूट चुका है। पानी की समस्या अब भी मुंह बाय खड़ी है। फायदा क्या हुआ तो है कि थोड़ा देर चला देते हैं, इससे है कोई फायदा थोड़ी, कुछ फायदा नहीं। इसे 12 रहता टंकी तो इससे कुछ फायदा। कौन उद्घाटन किया था? ये माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आए हुए थे। टंकी तो ये भ्रष्ट हो गया, आंधी आया सर, ये गिर गया, ऊपर से फूटिए गया।
2 टुकड़ा हो गया। वहीं औरंगाबाद का भी हाल जुदा नहीं है। बात बंगरे गांव की करें तो लाखों रुपए खर्च किए गए हर घर को नल का जल देने के लिए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। तो जल नल का कार्य चालू हुआ, वो केवल कागज पर चालू हुआ, धरातल पर कुछ शो नहीं हो पाया और सारे ठेकेदार और जो भी नेता हैं सब पैसे खा गए और सारा पैसा हमारा ब्लॉक से निकल के बाहर आ गया। 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी पर दोनों जिला के डीएम गंभीर हैं और जन शिकायत के बाद पूरे मामले में कार्रवाई का भी आदेश जारी किया गया है। इसमें जो हमने देखा इंजीनियर से दिखाया कुछ टेक्निकल फॉल्ट इनके इसमें रह गया था टावर बनाने में, तो उसको सुधार करने की बात मुखिया जी से हमने भी आकर के 10 दिन पहले भी कहा था कि इसको ठीक कर लें। थोड़ी सी लापरवाही हुई है मुखिया जी से और अभी फिर इनसे जब हमने बात किया है तो ये वीडियो को भी हम जाके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुरंत इसको आके कल से शुरू करके 2-3-4 रोज में पानी चालू होना है। यहाँ हम लोग ऑडिट करते हैं ताकि और भी ऐसा निकले या कहीं से जनता की शिकायत आए, तो हम लोग हर एक ग्राम पंचायत में देखेंगे कि 7 निश्चय या अन्य वित्त आयोग की योजनाओं में गड़बड़ी हुई है तो उस पर भी हम लोग FIR और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार की योजनाओं का मकसद होता है आम जनता को राहत पहुंचाना, लेकिन जब सिस्टम की जड़ में ही करप्शन का दीमक लग चुका हो तो आम जनता तक 7 निश्चय का लाभ कैसे पहुंच पाएगा। न्यूज 18 के लिए शिवहर से राकेश रंजन के साथ औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बेटा के वन देवी इलाके में छापेमारी हुई है। 2856 बोतल शराब और विस्की जब्त हुआ है। ट्रक पर जलावन के बीच ये शराब की बड़ी खेप रखी गई थी और इस दौरान एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों को जानने के लिए आप लॉगिन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।